नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रिज मोहन स्वागत करता हूं आपका बीएमजे एकेडमी में। दोस्तों, पिछले 2 वीडियोस के माध्यम से हमने संविधान सभा के बारे में सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को देखा। आज की वीडियो में हम संविधान सभा से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को वन लाइनर फॉर्म में देखेंगे। मैंने इस वीडियो में उन सभी प्रश्नों को शामिल करने की कोशिश की है जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और जो प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में पहली बार संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा के गठन का विचार किसने रखा? तो ये विचार रखा था एम.एन. रॉय ने 1934 ईस्वी में। वैसे तो सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने ही 1895 में संविधान सभा के निर्माण का विचार दिया था। उसके बाद फिर 1924 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू ने भी कहा था कि संविधान सभा एक बननी चाहिए जो कि भारत के लिए संविधान बना। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग किसने प्रस्तुत किया था? तो ये किया था इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 1935 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, अगस्त प्रस्ताव कब पारित किया गया? तो ये 1940 ईस्वी में। अगला प्रश्न, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो ये आया 24 मार्च 1946 ईस्वी को। कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन थे? तो इसके 3 सदस्य थे, पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और ए.बी. अलेक्जेंडर। विभाजन के पहले संविधान सभा में कुल सदस्य संख्या कितनी थी? तो ये 389 सीटें थी कुल मिलाकर, जिसमें कि 296 सीटें ब्रिटिश भारत से थी और बाकी 93 सीटें राजा रजवाड़ा जो थे देसी रियासत उससे थी। विभाजन के पहले संविधान सभा में देसी रियासतों के लिए कितनी सीटें थी? तो ये 93 सीटें थी देसी रियासतों के लिए और 296 सीटें थी ब्रिटिश प्रांत के लिए। इन दोनों को मिलाकर हो जाते हैं 389। संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुए? तो ये चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में हुए थे, जो कि 296 सीटों के लिए हुए थे। बाकी की 93 सीटें वो देसी रियासतों के लिए आवंटित थी। संविधान सभा का गठन कब हुआ? नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन। अगला प्रश्न, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? जब संविधान सभा का गठन हो गया नवंबर 1946 में, तो इसकी प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिसका मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया। अगला प्रश्न, संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। संविधान सभा के सबसे वरिष्ठ व्यक्ति यही थे, तो इसीलिए इनको अस्थायी तौर पर अध्यक्ष बनाया गया था पहली बैठक में। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई? पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। दूसरी बैठक उसके एक दिन बाद, मतलब कि दूसरे दिन 11 दिसंबर 1946 को हुई और इसी में अस्थायी अध्यक्ष को चुन लिया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन बने? तो ये बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष कौन बनाए गए? तो संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णामाचारी को बनाया गया। अगला, जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया? तो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया 13 दिसंबर 1946 को। इस प्रश्न को ऐसे भी पूछा गया है कि उद्देश्य प्रस्ताव को किसने पेश किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। अगला, उद्देश्य प्रस्ताव को कब स्वीकार किया गया? तो 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया और फिर इस प्रस्ताव को स्वीकार करके संविधान निर्माण कार्य शुरू किया गया। अगला, डोमिनियन विधानमंडल के रूप में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो ये पहली बैठक हुई थी 17 नवंबर 1947 को। ये डोमिनियन विधानमंडल के रूप में लोकसभा के रूप में ये प्रथम बैठक हुई थी। संविधान सभा तो संविधान निर्माण का कार्य कर ही रही थी, लेकिन संसद के रूप में, विधानमंडल के रूप में, लोकसभा कह सकते हैं, लोकसभा के रूप में पहली बैठक 17 नवंबर 1947 को हुई, जिसके प्रथम अध्यक्ष थे गणेश वासुदेव मावलंकर। अगला, डोमिनियन विधानमंडल के रूप में संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे?
तो ये थे जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर, जिसे लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष भी कह सकते हैं। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो जीवी मावलंकर। अगला, संविधान सभा ने भारतीय संविधान को कब अपनाया? तो 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर पूरी तरह तैयार हो गया। इसी दिन संविधान को अपनाया गया संविधान सभा द्वारा, और 15 अनुच्छेद इसके 15 अनुच्छेद को उसी समय लागू कर दिया गया, और शेष जो बाकी थे उन्हें छोड़ दिया गया 26 जनवरी से लागू करने के लिए। अगला, देश के विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन कब हुआ? जब देश का विभाजन हुआ तो मुस्लिम लीग, पाकिस्तान बट गया तो मुस्लिम लीग संविधान सभा से निकल गए, तो पुनर्गठन किया गया संविधान सभा का। तो ये पुनर्गठन किया गया 31 अक्टूबर 1947 ईस्वी को। अगला, पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा का गठन कब हुआ? तो ये आज़ादी से पहले ही 26 जुलाई 1947 को पृथक संविधान सभा का गठन कर लिया गया। अगला, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। अगला, 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किया? तो उसमें 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया। अगला, 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? तो इसमें 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में अभी 12 अनुसूचियां हैं। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान को पूरी तरह से लागू कब किया गया? तो भारतीय संविधान को पूरी तरह से लागू 26 जनवरी 1950 को कर दिया गया, जिसे कि हम लोग प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। संविधान सभा के कानूनी सलाहकार कौन थे? तो ये थे बी.एन. राव, बेनेगल नरसिंह राव। संविधान सभा के संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे? संघ समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न, संविधान सभा में प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सभी प्रांतों को भारत के साथ जोड़ने का काम सरदार पटेल ने ही किया था। अगला प्रश्न, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न, प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? ये किया गया था 29 अगस्त 1947 को। भारतीय संविधान के जनक किन्हें कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो कुल 15 सदस्य थी इसमें। संविधान के निर्माण में कितना समय लगा? संविधान के निर्माण में 2 साल 11 महीना 18 दिन का समय लगा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा, यह किसने कहा था? यह कहा था महात्मा गांधी ने। तो ये था दोस्तों संविधान सभा से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। दोस्तों, यदि आपको इसकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम से आप इसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद, और प्लीज़ दोस्तों चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें।